हरिओम मित्रों। ओम श्री हरि एस्ट्रोट के माध्यम से आज हम बात करेंगे मई 2026 के गोचर की कि ये जो गोचर है मई 26 का, ये कुंभ लगन अथवा कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस असेंडेंट या एक्वेरियस साइन इनके लिए कैसे रहने वाला है। तो पहले थोड़ा-सा हम बात करेंगे कि कुंभ राशि के लोग कैसे होते हैं, यानी कि एक्वेरियस जो ज़ोडिएक साइन है या असेंडेंट है, उन लोगों के बारे में थोड़ी-सी बात करेंगे। बेसिकली कुंभ राशि मतलब 11 नंबर, 11 नंबर कुंभ राशि के लिए दिया गया है और ये 11 नंबर दिया गया है आपके काल पृथ्वी जन्म पत्रिका के 11वें भाव से। 11वां भाव बेसिकली जन्म पत्रिका का सबसे अच्छा भाव मैं मानता हूँ, क्योंकि वो उपचय भाव है। वो अच्छे या बुरे चीज़ें, जिस भी इन्फ्लुएंस में होता है उस चीज़ को बहुत ज़्यादा कई गुना बढ़ा देता है। अब 11वां भाव बेसिकली इच्छा पूर्ति का होता है, हमारे मित्रों का होता है, हमारे बड़े भाई-बहनों का होता है। और किसी भी चीज़ मतलब अगर आप जन्म पत्रिका में कोई भी चीज़ का अगर आकलन आपको करना है, किसी भी चीज़ की प्रेडिक्शन करनी है, तो अगर वहाँ कहीं न कहीं 11th हाउस इन्वॉल्व है देन आप 101 परसेंट श्योर होके कह सकते हैं कि नहीं ये चीज़ आपको प्राप्त होगी। इस तरीके का भाव है। और तो ऐसे लोग जो कुंभ राशि के हैं, कुंभ राशि का जो सिंबल होता है वो घड़ा होता है। ये वही घड़ा होता है और सॉरी थोड़ा-सा हाँ, ये वही घड़ा होता है जो कौवा एक-एक जो है कंकड़ डालकर पानी को ऊपर लेकर आता है। तो सब्र की, पेशेंस की राशि है। चूँकि इनके रूलर सैटर्न है, तो सैटर्न हमेशा बोलते हैं कि भई शॉर्टकट अलाउड नहीं है। मेरे जो है उनका जो शेड्यूल है या उनकी क्या बोलते हैं ना कि सिद्धांत हैं उनके जीवन के कि वहाँ पर शॉर्टकट अलाउ नहीं है। आप एक कौवे की भाँति जैसा वो घड़े में एक-एक पत्थर डाल रहा था, मेहनत कर कर के उसने वो पानी पिया। उसी तरीके से आप हार्ड वर्क कीजिए, मेहनत कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, मेहनत कीजिए, उसके बाद देखिए कितने फल अच्छे आपको मिलेंगे। यानी कि एक वो राशि जो कर्म प्रधान राशि तो क्योंकि शनिदेव कर्म प्रधान कहे गए हैं और न्याय के आई मीन टू से एक न्यायाधीश जिसे कहते हैं, जज कहते हैं हम अगर कहा जाए तो, जुडिशियल ऑफिसर, दंडाधिकारी गलती करेंगे तो दंड भी देंगे, उस तरीके के ग्रह हैं और इच्छा पूर्ति का भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं आप जब मेहनत करेंगे तो आपकी इच्छा की पूर्ति आपकी अपेक्षाओं से अधिक हो जाएगी। ये एक सारांश है इस 11वें राशि का। एक्चुअली लोग कर्म प्रधान होते हैं, बहुत कॉन्शियस होते हैं और कॉन्फिडेंट भी बहुत होते हैं और हर एक काम में महारत हासिल होती है और मेहनती तो मत पूछो कितने होते हैं। अपने से छोटे लोगों के या अपने से उम्र में छोटे या फिर कह लीजिए पद में छोटे, स्पेशली इन लोगों की के लिए के प्रति सेवा का जो है भाव इनके हृदय में होता है और यही एक कारण होता है जो इनको शनि देव की कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा देखिए बात अगर मैं करूँ कि यहाँ नक्षत्रों की तो घनिष्ठा, शतविषा, पूर्व भाद्रपद यानी कि मंगल, राहु, गुरु और शनि इन 4 बड़े ग्रहों की ब्लेसिंग लिए होते हैं कुंभ लगन वाले या कुंभ राशि वाले। तो अपने आप में बहुत स्पेशल ये राशि होती है, कर्म प्रधान राशि होती है। मेहनत का फल कभी भी बेकार नहीं जाता, ये हम और आप सभी जानते हैं, अपने बुजुर्गों से भी सुनते आए हैं। तो ये सारी चीज़ें शनि महाराज के ही सिद्धांत हैं जिनको हम या हमारे बड़े-बूढ़े हमें बताते थे या हमें समझाते थे या हम छोटे थे तो हमें बताते थे कि यार मेहनत करोगे तभी सफलता मिलेगी। तो सिंपल दैट यही एक फंडा है, यही एक सोर्स है और यही वो ग्रह हैं जो मेहनत का फल आपको शायद कई गुना दे देते हैं। स्पेशली जो कुंभ राशि है, वो चीज़ों को कई गुना कर देती है। तो एक छोटा-सा एक विश्लेषण था, एक ब्रीफ था कि जो एक्वेरियस असेंडेंट या एक्वेरियस साइन है, वो लोग कैसे होते हैं। देखिए, अब लौट चलते हैं अपने मुख्य टॉपिक पर जहाँ हम बात करने वाले हैं, मई 2026 के ग्रहों की गोचर की कि कुंभ लगन वालों के लिए ये गोचर कैसा रहेगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि 2 ग्रहों का योग इस महीने बना हुआ है और स्पेशली आपके 2nd और 3rd हाउस में बना हुआ है। सेकंड हाउस में आपके लग्नेश हैं, सैटर्न है और उसके बाद जो है आपके मार्स यानी कि आपके 3 एंड 10th लॉर्ड। मार्स आपके लिए अच्छे ग्रह हैं,
क्योंकि केंद्र के स्वामी हैं और सैटर्न आपके लग्नेश है। लेकिन यहाँ पर समस्या यह है देखिए कुंभ वालों के लिए थोड़ी-सी इश्यू ये रहता है कि कुंभ वालों के जो लग्नेश है वही द्वादश है। तो कहीं न कहीं एक आइसोलेशन, कहीं न कहीं घर से दूर जाना, काम के माध्यम से ये इनकी लाइफ में लगा रहता है। हर एक कुंभ राशि वाला देखेंगे तो कहीं न कहीं घर से दूर पड़ा होगा या फिर कह सकते हैं कि कहीं न कहीं उसका खर्चा अधिक होता होगा, कहीं न कहीं उसके स्वास्थ्य को कुछ न कुछ इश्यूज़ रहते ही होंगे। तो एक क्योंकि लग्नेश और द्वादश दोनों ही एक ही ग्रह हैं। वो बात अलग है क्योंकि ये कहते हैं ना लग्नेश है तो लग्नेश एक अच्छा ग्रह हाँ, ये अच्छे ग्रह हैं लेकिन मैलेफिक प्लैनेट तो मैलेफिक प्लैनेट्स ही होता है इसमें तो कोई दो राय नहीं है। शनि कहीं न कहीं आइसोलेशन देते हैं, कहीं न कहीं बातचीत में कमी देते हैं, ऐसे लोग कम बोलते हैं और ज़्यादा तोलते हैं। इस तरीके की पर्सनैलिटी होती है कुंभ लगन के लोग। अब यहाँ पर सेकंड हाउस में लग्नेश का बैठना एक अच्छा योग है, देखिए धन संचय का भाव है, परिवार का भाव है, परिवार के साथ जो भी चीज़ें पहले खराब रही या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग या वैचारिक मतभेद रहे, ये जो पीरियड है, अभी ये 2027 जून तक रहने वाले हैं। इस पीरियड में सारी चीज़ें आप सॉर्ट आउट करेंगे, कर भी रहे होंगे और परिवार से हालाँकि चूँकि सैटर्न है तो बातचीत में कमी कम बोलते हैं, ये तो उनका नेचर है। लेकिन जो समस्याएँ, जो दूरियाँ परिवार के इनके मत आ गई थी, शायद अब वो चीज़ें ये रेक्टिफ़ाई करने के लिए पूरा प्रयासरत हैं। लेकिन यहाँ पर मंगल और आ गए हैं, तो यहाँ पर मंगल जो है स आपके थर्ड लॉर्ड हैं और आपके 10th लॉर्ड है। अच्छी चीज़ है मंगल देखिए जहाँ भी शनि और जहाँ भी सैटर्न और मार्स होते हैं वहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स तो देते हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है और वो कॉन्फ्लिक्ट्स बेसिकली अगर एक नज़र में मैं कहूँ वन सेंटेंस में कि आपके वर्किंग प्लेस पर आपको कॉन्फ्लिक्ट्स तो मिलेंगे मिलेंगे। जिसकी भी जन्म पत्रिका में इस तरीके का कहीं भी कोई कनेक्शन बन रहा होगा देन आप ये श्योर हो लीजिए कि आपके क्या बोलते हैं आपके प्रोफेशन में आपके वर्किंग अ, जो एरियाज़ है वहाँ पर कहीं न कहीं आपको कॉन्फ्लिक्ट्स तो रहेंगे रहेंगे चूँकि यहाँ पर अच्छे भाव का स्वामी भी है और सेकंड से सेकंड है, तो यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगा कि घर वालों से किसी भी प्रकार का कोई इश्यूज़ रहेगा। अगर रह क्योंकि यहाँ पर एक क्योंकि ये छोटी-मोटी यात्राएँ आप अपने अगर घर वालों के साथ करेंगे, तो वो कहीं न कहीं स्पेशली परिवार वालों के साथ करेंगे तो ठीक है, अदरवाइज़ वो उन यात्राओं को ज़्यादा महत्व नहीं रहेगा क्योंकि थर्ड लॉर्ड जो है अपने से 12th हो गए हैं, व्यय होगा उसमें। लेकिन 10th लॉर्ड होकर उनका वहाँ बैठना तो कहीं न कहीं हो सकता है घर परिवार का कोई बिज़नेस कोई प्रॉपर्टी का कोई बिज़नेस हो, रियल एस्टेट का बिज़नेस हो, उसको आप जॉइन करें। इस तरीके के योग यहाँ बन रहे हैं। अगर ऐसा कुछ हो रहा है देन कोई कॉन्फ्लिक्ट से डरने वाली बात नहीं है। चीज़ें खुद आप सँभाल लेंगे, सुधार लेंगे। तो ओवरऑल ये सेकंड हाउस में सैटर्न और मार्स का जो युति है, ये कहीं न कहीं आपके वर्किंग प्लेस को लेकर या मैं कहूँ कि आपका मन, आपका कर्म और आपका परिवार तीनों कहीं न कहीं एक साथ किसी न किसी तरीके से जुड़े हो सकते हैं या अभी तक ऐसा नहीं था तो शायद आप इस चीज़ को जोड़ लें। इस तरह की चीज़ें यहाँ रहेंगी रहेंगी। भाई आपके सपोर्टिव रह सकते हैं, आपके वर्किंग प्लेस पर आपके परिवार आपका सपोर्टिव रहेगा। बस थोड़ा-सा ध्यान ये रखें कि देखिए एक तरफ आप चीज़ों को सुधारने में लगे हुए हैं, आप सब वहाँ बैठे हैं, दूसरी तरफ मंगल वहाँ आ गए। तो मंगल भी एक मैलेफिक प्लैनेट्स है, 2 मैलेफिक प्लैनेट्स का सेकंड हाउस में बैठना, स्पेशली मंगल जब सेकंड हाउस में आता है तो कहीं न कहीं आप की जो वाणी होती है उसमें एक तेज़ तर्रारपन आ जाता है। आप फट से कुछ भी बोल देते हैं जो सामने वाले को छठे भाव की बात करें अगर तो छठे भाव के स्वामी चंद्रमा है और वो जो है 1 महीने में पूरा जो है इस गोचर के चक्कर लगा लेते हैं तो उसको उनको प्रोडक्शन में शामिल करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन इवन अगर नौकरी की बात करें तो कहीं न कहीं मैं कहूँ तो छठे भाव का जो भाव छठा भाव है कहीं न कहीं मुझे लगता है कोई कनेक्ट नहीं कर रहा है लेकिन ओवरऑल अगर ये नौकरी करते हैं तो कहीं न कहीं चंद्रमा 6 हाउस एरियाज़ में ऐसी जगह इस टाइप के काम कर सकते हैं नौकरी में कि कोई दूध की फैक्ट्री में काम कर रहे हो जहाँ लिक्विडिटी हो, कहीं वाटर का कहीं न कहीं जहाँ कोई काम हो रहा हो। फायर ब्रिगेड है, जहाँ पानी वगैरह काम होता है, लिक्विड फॉर्म में इस तरह की सेवाएँ आप यहाँ दे सकते हैं, इस तरह की चीज़ें रह सकती हैं। बात करते हैं 7th हाउस में केतु, देखिए फर्स्ट और 7th हाउस में राहु और केतु का युति है, तो कहीं न कहीं देखिए यहाँ पर एक जो हाँ चीज़ें मैं थोड़ा-सा बैलेंस करके बता रहा था आपको कहीं न कहीं राहु आपके फर्स्ट हाउस में आ गया, तो राहु जो है कहीं न कहीं आप देख रहे होंगे फर्स्ट हाउस में आए हुए 6-7 महीने उसको हो गए हैं और इवन अभी ये 5 दिसंबर 2026 तक यहाँ रहने वाले हैं, तो कहीं न कहीं आप देख रहे होंगे कि कहीं न कहीं आपका 5th हाउस यानी कि जिससे प्रेम करते हैं या बच्चे, स्पाउस या पार्टनरशिप, बिज़नेस पार्टनर या फिर कह लीजिए कि भाग, अच्छे और बुरे में फ़र्क आप नहीं कर पाए। इन सारे एरियाज़ में आपको भ्रम हो रहा होगा, कहीं न कहीं पॉज़िटिव रिज़ल्ट जो आप
आपके इनर सोल चाहती होगी वो आपको नहीं मिल रहा है। कहीं न कहीं मन इधर से उधर, उधर से उधर लगा रहता होगा। मतलब एक बार में कहीं मल्टीटास्किंग चीज़ें करने का मन करता होगा, लेकिन किसी भी एक चीज़ में आप पूरी तरीके से कॉन्संट्रेट नहीं रह पा रहे होंगे। तो ये सारा जो इफ़ेक्ट है वो राहु का है। राहु जो भी फर्स्ट हाउस में आता है आपको बहुत एम्बिशियस बनाता है। राहु अगर पॉजिटिव है आपका, देन फर्स्ट हाउस का राहु, ये जान लीजिए एक बच्चा जो कुछ नहीं, जिससे आप कोई उम्मीद नहीं कर सकते, कुछ कर सकता है, वो पहाड़ उठा लेता है। आई मीन टू से छोटे काम की जगह वो बड़ा काम करके दिखा देता है। एक अच्छे राहु की एक जो क्वालिटी है, जो सिग्निफिकेंस है वो ये। लेकिन अगर जन्म पत्रिका का राहु ही आपका बिगड़ा हुआ है, देन यहाँ पर नेगेटिव रिजल्ट आपको देगा। इसके अलावा देखिए केतु 7th हाउस में आप देख रहे होंगे इस पीरियड में कहीं न कहीं आपके क्या बोलते हैं ना, आपके मैरिटल लाइफ में बड़े इश्यूज आ रहे होंगे, कहीं ना कहीं कोई दूरियां बन रही होंगी आपके स्पाउस से। लेकिन अगर यहाँ पर इस तरह की चीजें आप फेस कर रहे हैं, स्पेशली कुंभ लगन वाले, कुंभ राशि वाले, तो एक बार आप केतु की रेमेडी जरूर करिएगा। और हो सकता है क्योंकि ये यहाँ 6-7 महीने से अवेलेबल है, और 5 दिसंबर 2026 तक, मतलब दिसंबर 2026 तक ये रहने वाले हैं, तब तक समस्या आपकी जो है कम नहीं होगी और बढ़ती ही जाएगी। अगर कहीं केतु नेगेटिव इंपैक्ट दे रहा है आपके मेटल लाइफ में, इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं और जबरदस्त इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, तब आप इसकी रेमेडी कर सकते हैं। रेमेडी मैं आगे बताता हूँ केतु की, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। बात करते हैं आपके 8th हाउस की। 8th लॉर्ड बैठे हैं आपके जो है 3rd हाउस में बैठे हैं 8th लॉर्ड, उच्च के सूर्य के साथ बैठे हैं। इसमें कोई जो रह नहीं है, 8th हाउस एरिया से रिलेटेड कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी यात्राएं होंगी, उसमें सरकार का सहयोग, सरकार के द्वारा लाभ आपको प्राप्त होगा। 9th हाउस की बात करते हैं तो देखिए 9th लॉर्ड बैठे हैं आपके 4th हाउस में, यानी कि योग कारक ग्रह हैं, बहुत बेहतर है। सुख सुविधा, घर, प्रॉपर्टी के में भाग का फुल सपोर्ट रहेगा। एक चीज की कामना करेंगे, 10 चीजें भाग आपके हाथ में लाके दे देगा। इस तरीके के ऊपर 10th लॉर्ड आपके 2nd हाउस में है निकी, और वही सन सैटर्न के साथ है, तो काम धंधे के द्वारा धन की प्राप्ति आपको होगी, और धन संचय एक अच्छी मात्रा में आप कर पाएंगे। थोड़ा स्पीडली धन आपके पास आएगा। 11th लॉर्ड की बात करें, 11th लॉर्ड पंचम भाव में बैठे हुए, मोर देन पर अफेयर्स के योग है। घर, आई मीन स्टूडेंट है तो कहीं ना कहीं उनको अपनी पढ़ाई के क्षेत्र में रिकॉग्नाइजेशन मिल सकता है, कोई अवार्ड मिल सकता है। बेबी प्लान के लिए बेहतर योग है यहाँ पर। ये 12th लॉर्ड बैठे हैं आपके 2nd हाउस में, काम धंधे के माध्यम से आपको घर छोड़ना पड़ सकता है, इस तरीके के योग यहाँ बने हुए हैं। इसके अलावा देखिए बात करते हैं राशि परिवर्तन की। सूर्य देखिए 15 मई को जो है आपके 4th हाउस में आ जाएंगे, बहुत बेहतर योग रहेगा। यानी कि आपकी इस पीरियड में जो आपके स्पाउस होंगे वो कहीं ना कहीं वर्किंग करने, सरकारी क्षेत्र में वर्किंग करने की सोच रहे होंगे, अगर कोई प्लान कर रहे हैं। हो सकता है बाई डिफॉल्ट कोई तैयारी वगैरह कर रहे हो तो कोई रिजल्ट, कोई एग्जाम उनका क्लियर हो जाए, नौकरी और सरकारी नौकरी वो पा जाए, इस तरीके के योग यहाँ ये बनाएगा। इसके अलावा देखिए बुध की बात करें, 15 मई को बुध जो है खुद 4th हाउस में आ जाएंगे। यानी कि माता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल आपको रखना पड़ेगा, कुछ तनाव रह सकता है। उसके बाद जैसे ही उसके बाद जो है 29 मई को वो मिथुन में आ जाएंगे, पंचम भाव में आ जाएंगे, नो डाउट। तो जिससे बच्चों के स्वास्थ्य का थोड़ा सा वहां पर ध्यान रखना पड़ेगा, और जिनसे प्रेम वगैरह करते हैं बच्चों का थोड़ा तनाव आप फील कर सकते हैं। इसके अलावा शुक्र की बात करें, शुक्र 14 मई को जो है आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। एक त्रिकोण का स्वामी दूसरे त्रिकोण भाव में आ जाएगा, बहुत बेहतर रिजल्ट, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। बात करते हैं रेमेडीज की। 1 मई को पूर्णिमासी है, मन कठोर है या मन में कोई मतलब मन में कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस की कमी है, बार बार निर्णय बदलते हैं। मन को बली करने के लिए, मन को मजबूत करने के लिए, मून मेडिटेशन के लिए पूर्णिमासी के दिन से अच्छा कोई और दिन नहीं है। अमावस्या 16 मई की है। राहु गलत इम्पैक्ट दे रहा है आपको, जन्म पत्रिका में राहु आपका अच्छा नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसकी रेमेडी के लिए आप श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, बहते जल में नारियल को प्रवाहित करें। यथा सामर्थ मंदिर में भी नारियल आप दान दे सकते हैं। चतुर्थी की बात करें, संकष्टी 5 मई की, विनायक 19 मई की। यानी कि बच्चों से रिलेटेड, 5th हाउस एरिया से रिलेटेड, और मतलब बच्चों से रिलेटेड और जिससे प्रेम करते हैं, कहीं ना कहीं उन सब एरियाज में आपको तनाव है, या फिर अचानक से मुसीबतें, समस्या आ जाती है, घेर लेती है, तो आप गणेश उपासना करें, इन संकष्टी के दोनों व्रतों को करें। इससे आपको उस क्षेत्र में आपकी परेशानियां दूर होंगी। प्रदोष की बात करें, 14 मई और 28 मई को प्रदोष व्रत है। यानी कि रोग ऋण शत्रु आपको सदैव परेशान करते हैं, आप पर हावी रहते हैं, आप महादेव की उपासना करें। एकादशी 13 मई को अपरा है और 27 मई को पगनी है। यानी कि आपके लिए बेसिकली बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए आपके 2nd एंड 11th लॉर्ड जो है वो उनके उन एरियाज में अच्छे रिजल्ट लेने के लिए, इनकम अच्छी हो और धन संचय अच्छा हो, उसके लिए आपको विष्णु उपासना करनी चाहिए और एकादशी के व्रत सदैव ही करने चाहिए।
गज केसरी योग 7, 14, 20, 27 मई को लगा है और रहेगा, विद्यमान रहेगा आकाश मंडल में। और ये बड़ा ही चमत्कारी योग है। जिन लोगों की जन्म पत्रिका में ये योग विद्यमान होता है वे बहुत कम मेहनत से जो है आकाश की बुलंदियों को छूते हैं। इसके अलावा देखिए बात करते हैं शुक्र और बुध राशि परिवर्तन है, 15 से 28 मई है और ये परिवर्तन आपका कहीं ना कहीं मैं कहूँ आपके 4th एंड 5th हाउस में रहेगा, तो थोड़ा तनाव भी रहेगा क्योंकि 8th लॉर्ड भी है मरकरी। ओवरऑल परिवार और प्रेम, परिवार और बच्चे, माता और बच्चे, इन लोग के साथ कुछ ना कुछ एक अच्छा ट्यूनिंग यहाँ रह सकता है। थोड़ा-सा तनाव रहेगा उस बीच भी, लेकिन वो आप वेरिएबल होगा, आप उसको सँभाल लेंगे। इसके अलावा बात करें क्वालिटीज़ क्वालिटीज़ की, यू आर अ वेरी डिज़ायरेबल पर्सनैलिटीज़ होते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बहुत मेहनत करते हैं और सफल होते हैं। बेस्ट सन साइन जेमिनी लिब्रा है। हेल्थ इशू 20, 21 और 22 मई को अधिक रहेगा। स्ट्रेस 25, 26 मई को रहेगा। वो दिन जिस दिन अधिक खर्चा हो सकता है 8 और 9 मई, ये 2 दिन है। इन डेट्स को आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा स्टोन की बात करें, नीलम और डायमंड आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा एक डायमंड रहेगा पहनने के लिए, लेकिन एज पर एडवाइस और एस्ट्रोलॉजर ये आप कोई भी स्टोन धारण करें। महादेव की उपासना करना, माँ और गणेश जी की उपासना करना, ये आपके लिए बहुत एक अपने दैनिक दिनचर्या में आप इन चीजों को इन पूजा पाठ को शामिल कीजिए। फिर देखिए आपके जीवन है, आपके लाइफ में व्याप्त सारी समस्याओं का निदान अपने आप होने लगेगा। तो एक छोटा-सा प्रोडक्शन था कुंभ लगन या कुंभ राशि वालों के लिए मई का महीना कैसा रहेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और जिन लोगों ने हमारा चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रोवर्ड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही साथ आप सब लोग से जो लोग आपके संपर्क में हैं और एक्वेरियस या कुंभ लगन अथवा कुंभ राशि के लोग हैं, उनको वीडियो फॉरवर्ड करें ताकि वो जाने मई का महीना कैसा रहने वाला है। सो एट द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय माता दी।